तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम्स में रिपीटली पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड? समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद से संबंधित है? द करेक्ट आंसर सी, आर्टिकल 44 से। The Uniform Civil Code is mentioned under Article 44 in the Directive Principle of State Policy. Its aim is to establish uniform civil laws for all citizens. It is only a guiding principle, not enforceable. समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 44 में है, जो नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करना है। यह अनिवार्य नहीं बल्कि मार्गदर्शक सिद्धांत है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सैलरीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस आर ड्रॉन फ्रॉम द? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किससे लिया जाता है? द करेक्ट आंसर सी, कंसोलिडेटेड फंड। The salaries of Supreme Court judges come from the Consolidated Fund of India. This ensures secure and independent remuneration. It helps protect judicial independence. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन भारत की समेकित निधि से लिया जाता है। इससे उनके वेतन की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। थर्ड क्वेश्चन इज, हु एडमिनिस्टर्स ओथ टू हाई कोर्ट जज? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलाता है? द करेक्ट आंसर सी, गवर्नर। A high court judge takes oath from the governor of the state. This is done under Article 219. The oath includes commitment to justice and safeguarding the Constitution. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 219 के तहत किया जाता है। शपथ में न्याय और संविधान की रक्षा का वचन शामिल होता है। फोर्थ क्वेश्चन इज, पंचायती राज बिगन इन इंडिया इन? भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? द करेक्ट आंसर इज बी, 1959 में। पंचायती राज स्टार्टेड इन 2 अक्टूबर 1959 इन नागौर, राजस्थान. इट वॉज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी. लेटर इट वॉज अडोप्टेड नेशन वाइड. पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में हुई. इसे बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू किया गया। बाद में इसे पूरे देश में विस्तारित किया गया। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबमिट्स रेजिग्नेशन टू? राष्ट्रपति इस्तीफा किसे संबोधित करता है? द करेक्ट आंसर इज बी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. द प्रेसिडेंट एड्रेसेस हिज रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट. दिस इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 56. द वाइस प्रेसिडेंट देन एक्ट्स एज प्रेसिडेंट टेम्परेरी. भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को भेजते हैं। यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 56 में वर्णित है। उपराष्ट्रपति अंतरिम रूप से राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, एमपी लूसेस मेंबरशिप इफ एब्सेंट फॉर? संसद सदस्य कितने दिनों की अनुपस्थिति पर सदस्यता खो सकते हैं? द करेक्ट आंसर इज बी, 60 days. A member of parliament can lose membership if absent for 60 days without permission. This applies to both houses. The final decision rests with the house. यदि सांसद 60 दिन तक बिना अनुमति संसद से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। यह नियम दोनों सदनों पर लागू होता है। अंतिम निर्णय सदन लेता है। सेवंथ क्वेश्चन इज, ग्राम पंचायत इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल? ग्राम पंचायत किस आर्टिकल में है? द करेक्ट आंसर इज ए, आर्टिकल 40 में. Article 40 directs the state to organize village panchayats. It is a part of directive principles. The aim is to strengthen grassroots democracy. अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए निर्देश देता है। यह नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। इसका उद्देश्य स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना है। एट्थ क्वेश्चन इज, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज इन आर्टिकल? राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? द करेक्ट आंसर इज बी, आर्टिकल 61 में. Article 61 describes the impeachment of the president. It requires a special procedure involving both houses. Impeachment is only for violation of the constitution. राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। यह संसद के दोनों सदनों की विशेष भागीदारी से होती है। केवल संविधान के उल्लंघन पर ही महाभियोग लगाया जा सकता है। नाइन्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ सीएजी? सीएजी का कार्यकाल कितना होता है? द करेक्ट आंसर इज डी, 6 years.
The CAG serves for 6 years or until age 65. It is an important independent authority. The CAG audits the account of the union and states. CAG का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। यह पद अत्यंत स्वतंत्र और महत्वपूर्ण है। इसका कार्य सरकारी खातों का ऑडिट करना है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज हु वाज द फर्स्ट CEC ऑफ इंडिया? भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? द करेक्ट आंसर डी, सुकुमार सेन। Sukumar Sen was the first Chief Election Commissioner of India. He oversaw the historic first general election of 1951 to 1952. His work laid the foundation of India's electoral system. भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। इन्होंने 1951 से 1952 के पहले आम चुनाव सफलतापूर्वक करवाए। इनके कार्यों ने भारतीय चुनाव प्रणाली की नींव रखी। सो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।